अस्सलाम वालेकुम जी। अनदर व्लॉग, अनदर डे और आपकी सिद्रा। तो जनाब, आप सोच रहे होंगे आज सिद्रा कोई ब्यूटी टिप लेके आई है या वो रेमेडी शेयर करने लगी है। तो जनाब बिल्कुल भी नहीं। आज अगर मैं बैठी हुई हूँ तो जनाब मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। जनाब मैं सोच रही थी, मैं ना नमाज पढ़ने लगी थी, तो आपको पता है कि बहुत ही मुबारक महीने का आगाज़ हो गया है। जिलकत का चांद नज़र आ गया है। जब मैं ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तो शायद 2 या 3 तारीख होगी। तो बस मैंने ये वीडियो बनाने का कोई वो इरादा तो नहीं था। बिल्कुल ये रैंडमली वीडियो बनी है। मैं कुछ अमलियात कर रही थी, अमलियात भी नहीं, बस जो हम अपनी तस्बीह पे रोज़मर्रा पढ़ते हैं और उन माह मुबारकों के वसीले से पढ़ते हैं। जैसे रमज़ान में कुछ हमारी तस्बीहात होती हैं, शवाल में होती हैं, जिलहज के महीने में होती हैं, ऐसे ही रजब के महीने में होती हैं। तो जनाब मैं माशाल्लाह से जिलकत का चांद नज़र आ गया है। तो मैं जिलकत के चांद के हवाले से कुछ अपनी तस्बीहात का आगाज़ कर रही थी। तो मैं एकदम से मेरा ख्याल आया मेरे जहन में, क्यों ना मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ भी शेयर करूं कि ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, आप लोग भी पढ़ती हैं नमाज़ें, आप लोग भी कुछ तस्बीहात करती होंगी, कुछ अमलियात करती होंगी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी प्यारी बहनों के साथ भी शेयर करूं। मुख्तसर सी ये अमलियात हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा और रूटीन में भी ये पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका असर और पुरतासीर असरात वो जिन माह मुबारकों में होते हैं उनका हमें पता नहीं होता। लेकिन ये बात नहीं है कि वो उन महीनों में ही असर करेंगे और बाद में नहीं करेंगे। तो जनाब वो पूरा साल माशाल्लाह से हम जो भी पढ़ते हैं, हम जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी वज़ाइफ करते हैं, वो माशाल्लाह से हम पूरी यकीन और एतक़ाद से करते हैं। और जब भी किए जाएँ कोई परेशानी में, कोई अपने रुके हुए कामों के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चियों के रिश्ते के लिए, बच्चों की जॉब्स के लिए अगर किए जाए तो किसी भी टाइम किए जा सकते हैं। लेकिन अब ये जिलकत का माह मुबारक शुरू हो गया है। माशाल्लाह से आपको पता है ये जिलहज से पहले आता है। जिलहज एक बहुत ही मुबारक महीना, हमारे हज का महीना है, जिसमें आप इबादात को आप एक तरह से डबल करके हमें उसका तोहफा मिलता है, हम जो भी पढ़ते हैं। तो जनाब मैं जिलकत, जिलहज और मुहर्रम उल हराम में जो हम अमलियात करते हैं या मैं करती हूँ, माशाल्लाह से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, ये कोई बात तो नहीं, हम मुसलमान हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो जनाब ये हमने जो अमलियात हैं मैं भी शुरू करने लगी थी, लेकिन मैंने कहा कि अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर करूं। अच्छा, आपने क्या करना है कि जैसे ही आपको ये वीडियो तो जब आपको मिलेगी तो चांद 2 या 3 तारीख का चांद होगा। तो आपने उस टाइम ही माह अरूज में अगर अमलियात कोई भी वज़ाइफ किए जाएँ तो उसका बहुत पुरतासीर असर होता है, उसका बहुत ही फ़ायदा हमें मिलता है। अच्छा, आपने क्या करना है, मतलब अगर हम आगाज़ में आप जब भी आपको टाइम मिले 3 महीनों में मैं 3 अमलियात बताऊंगी। इन तीनों महीनों में आपने वक्तन फ़वक्तन, मतलब आगे पीछे, मतलब कोई ये बात नहीं है कि आपने एक ही अमल को इस महीने करना है। मैं आपको 3 बताऊंगी, आप किसी भी महीने में ये तीनों शुरू कर सकते हैं, लेकिन हर एक महीने की बारी के साथ, ठीक है। जैसा कि अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने बाद नमाज ईशा, दिन की किसी भी नमाज में नहीं, बाद नमाज ईशा 2 रकात हाजत के नफल अदा करने हैं। हाजत के नफल तो सबको अदा करने आते होंगे, कोई भी सूरतें पढ़ के, कोई भी अपना मकसद जहन में रख के हम हाजत के नफल अदा करते हैं। तो आपने 2 रकात हाजत के नफल अदा करने हैं। इससे ये होगा कि हम अपनी जो एप्लीकेशंस या जो अमलियात करते हैं उसका जो हमें रिप्लाई है बहुत फास्टली मिलेगा, ठीक है। मैंने क्योंकि ये लिखे होते हैं, देखेंगे अपनी डायरी पे, बहुत ही ये जो है ना, ये मेरी डायरी में बहुत ज़्यादा वज़ाइफ लिखे हैं जो कि मैं माशाल्लाह पढ़ती भी हूँ हर नमाज के बाद। तो ये मैंने अपने पास डायरी रख ली कि अगर कोई गलती या कोई कोताही हो जाए तो मैं उधर से देख के आपको बता दूँ। अच्छा, आपने करना ये है कि बाद नमाज ईशा से आप फजर तक, मतलब इस फजर ईशा से फजर तक आप कभी भी इस अमल को कर सकते हैं, इन वज़ाइफ को कर सकते हैं। मतलब कोई ये नहीं है कि आपने तहज्जुद में करना है या फजर में करना है, ईशा के फ़ौरन बाद भी कर सकते हैं आप। बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक वजीफ़ा है वो आपने करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आपको पता है कि इसमें आज़म का भी दर्जा दिया गया है और कुरान पाक में 114 मरतबा
इसका जिक्र आया है। तो माशाल्लाह कितना इसका फ़ायदा है और कितना ये पुरतासीर अमल है कि हम इसको अगर करेंगे तो जिसका 114 मरतबा अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जिक्र किया है। तो जनाब ये तो एक तो इसमें आज़म का भी दर्जा रखता है। अब आपने करना ये है कि आपने इससे 19,000 दफ़ा पढ़ना है, एक ही टाइम में नहीं पढ़ना। आपने ऐसा करना है कि जैसे आपने ज़िलहज का चाँद देखा तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़िलहज के पूरे महीने में कोई अपना एक टाइम बना लें। बेशक आप इसको 786 मरतबा रोज़ाना पढ़ लें। आपकी जैसी क्वांटिटी पूरी होगी, आई थिंक या तो 19 दिनों में होती है या 24 दिनों में होती है, आप खुद ही उससे आइडिया लगा लीजिएगा। बस अब मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा, अब मैं शुरू करूँगी तो फिर इंशाल्लाह फिर मुझे भी आइडिया हो जाएगा। आपने रोज़ाना नमाज इशा के बाद 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तस्बीह पढ़नी है, अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के साथ। दरूद शरीफ तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये तो आपको पता है कि कोई भी दुआ दरूद शरीफ के बगैर मुजर्रब नहीं मानी जाती, ठीक है। और दुरूद शरीफ के साथ हमारी दुआएं बहुत ही फास्ट जो है ना सफ़र करके ऊपर जाती हैं। अच्छा जी, और फिर आपने 2 रकात हाजत के नफल आपने लाजमी पढ़ने हैं। अच्छा जी, और फिर आपने क्या करना है, जब आप ये पढ़ लें एक महीने में, मतलब आप ज़िलकद के महीने में ये शुरू कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा अमल क्या है, दूसरा अमल है आप इसको बेशक ज़िलहज के माह में शुरू कर लें, बेशक मुहर्रम में शुरू कर लें। तीनों माह 3 तस्बीहात मैं आपको बता रही हूँ, ये आप खुद ही अपने अपने माह मुबारकों में आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी तस्बीह किस माह में पढ़नी है आपने। दूसरा है आयत करीमा। आयत करीमा को भी आपने 21 दिन का अमल है, आपने रोज़ाना अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ 3 दफ़ा, 7 दफ़ा, 5 दफ़ा, 11 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं आपने उसको पढ़ना है। उसके बाद आपने 1000 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कितना आसान है और मेरा नहीं ख्याल कि किसी को नहीं आता होगा। ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा वजीफ़ा है, ये एक ऐसी आयत है कि जो हम रोज़ाना अपनी नमाज़ों में और इसका विर्द हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते ही रहते हैं। कोई भी मुश्किल पेश आ जाए, कोई हाजत हमें दरपेश हो, कोई परेशानी हो, कोई रुका हुआ काम हो, तो हम आयत करीमा का विर्द शुरू कर देते हैं। तो जनाब आपने दूसरा जो अमल है बेशक ज़िलकद में करें, ज़िलहज में करें, बेशक आप मुहर्रमुल हराम में करें, 21 दिन का अमल है, आपने रोज़ाना बाद नमाज इशा 1000 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, और तीसरी सूरह यासीन की आयत नंबर 58। सूरह यासीन आपको पता है हमारे कुरान पाक की 36वीं सूरत है। सूरह यासीन की आयत नंबर 58, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, ठीक है। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ 1000 मरतबा बाद नमाज इशा इन 3 माह में किसी भी टाइम ज़िलकद, ज़िलहज और मुहर्रमुल हराम में आप इन तस्बीहात का मामूल बना लें। इनको आप डिवाइड कर लें, किसी भी महीनों में आपने जैसे अपने इजी हो के आप पढ़ सकते हैं ऐसे पढ़ लें आप, ठीक है। और आपने इनको करना है सलामुन कौलुम रब्बिर रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा, 19,000 मरतबा पढ़ना है पूरे महीने में। आप अपना उसका वो लगा लें कि ये सर्कल आपका कैसे कंप्लीट होगा। 786 मरतबा आपने बाद नमाज इशा पढ़ना है और 19,000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1000 मरतबा 21 दिन तक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आयत करीमा। 21,000 मरतबा रोज़ाना अगर 1000 मरतबा पढ़े तो 21 दिन बनते हैं। और सूरह यासीन की आयत नंबर 58 सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम 1000 मरतबा, ठीक है। आपने रोज़ाना, ये तो रोज़ाना ही आपने पढ़ना है ना, ठीक है। अच्छा जी, आपने इनका जब आप ये अमलियात कर लें, इनका जो है ये पूरे महीना, मतलब ये तो पूरा महीना ही आपने करना है ना, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, इसको तो आपने जैसे 30,000 मरतबा लगा लेना, इसको करना है। अच्छा, जब आपके ये अमलियात कंप्लीट हो जाए, ठीक है, 21,000 मरतबा, 19,000 मरतबा और 30,000 मरतबा, ठीक है। ये जब आपके तीनों माह में ये कंप्लीट हो जाए, ये बहुत ही मुबारक महीने हैं जिसमें इबादत का डबल सवाब हमें मिलता है, ठीक है जनाब। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपने अपनी उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मतलब आपने रोज़ाना का ये 3 माह जब गुजर जाए उसके बाद आपने अपने रोज़ाना का मामूल बना लेना है। जब ये अमलियात आपकी कंप्लीट हो जाए तो आपने रोज़ाना का मामूल बना लेना है इनको रोज़ाना 121 मरतबा पढ़ने का,
ठीक है, मेरी बात समझ आ गई है? अगर आपको नहीं समझ आई होगी तो वीडियो को आप बैक करके देख लीजिएगा, वरना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगी। ठीक है जनाब। अच्छा, आपने रोज़ाना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब ये अमलियात आप कर लें, ये वज़ाइफ आप कर लें, तो आपने रोज़ाना 121 मरतबा इनको रोज़ाना का रोज़मर्रा का मामूल बना लें। ठीक है, इससे होगा ये जनाब, आप जब किसी बीमार के पास जाएंगे, आपके घर में अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है, आपका कोई रुका हुआ काम होता है, आपके बच्चे के कोई पेपरों का मसला हो जाता है, पढ़ाई का मसला हो जाए, इम्तिहानात में कोई मसला होता है, या कोई रुके हुए कारोबार की बंदिश हो जाती है, या किसी भी किस्म का कोई मसला हो जाता है, तो आप ये है कि फिर जब आपको ये मसला कोई भी मसला, खुदा ना खास्ता कभी कोई मसला दरपेश हो, तो आप जब 121 मरतबा पढ़ते होंगे और आपने ये टर्न्योर कंप्लीट किया होगा जो मैंने आपको बताया है 3 माह में, तो फिर उसके बाद आपने 121 मरतबा जब रोज़ाना पढ़ेंगे, तो आपको जैसे कोई मसला दरपेश आता है, आप उसकी नीयत करके 2 रकात हाजत के नफल पढ़ के, उसकी नीयत करके, उस काम की नीयत करके, ये हमारा काम जल्दी से हो जाए, हमें इसका जल्दी जल्दी कोई नताइज मिल जाए, पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए, तो आपने कुछ ही मतलब तस्बीह पढ़नी, जैसे 100 मरतबा पढ़ लें, या 200 मरतबा पढ़ लें, या 50 मरतबा पढ़ लें। आप उस काम का मकसद करके हाजत के नफल पढ़ के, इस काम का मकसद करके ये पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपका चुटकियों में काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मेरे आजमाए हुए वज़ाइफ़े हैं, और इसलिए मैं आपको पता है, मैंने आपको वादा किया है कि कोई रेमेडी होगी तो जेन्युइनली मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं खुद पे यूज़ करूंगी, खुद पे अप्लाई करूंगी, अच्छा रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो जनाब, ये तो अल्लाह पाक का कलाम है, इसमें तो कोई वो बात नहीं है। अगर आप पढ़ें तो इसका मतलब, इसको अगर बगैर किसी मकसद से भी पढ़ा जाएगा तो इसका कई गुना सवाब हमें मिलेगा। ठीक है, अगर आपको मेरी बात की समझ आ गई हो, मेरी वीडियोस ज़रा सी भी पसंद आए, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, और भूलना नहीं है। और दूसरी बात, ये जो मैं आपको तस्बीहात बता रही हूँ, जो वज़ाइफ बता रही हूँ, आपने दूसरों के साथ भी शेयर करने हैं। ठीक है, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जितनी भी मेरी बहनें, जितने भी लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच सके, मेरा काम था आपको बताना, क्योंकि मेरा दिल किया कि मैं आपको ये ज़रूर बताऊँ। क्योंकि अभी मैंने देखे माहे जिलकत का चांद नज़र आ गया, मैंने अभी शुरू नहीं किया, इशा का टाइम है, जैसे मेरे जहन में आया कि ये मैं पढ़ती हूँ, वज़ाइफ करती हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करूँ। तो जनाब, आपने भी जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, आपने मेरी वीडियो को आगे सबके साथ शेयर करना है, ताकि सब इससे फैज़याब हो सके। तो जनाब, मुझे लगता है मेरी वीडियो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़बरदस्त सा कर दें। ठीक है, दिल से एक लाइक कर देंगे ना, तो मुझे जो है ना, मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे। तो जनाब, मुझे दें इजाज़त, और अगली किसी वीडियो में, अगले किसी DIY के साथ, या रेमेडी के साथ, या अगले किसी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि हर माह का कोई वजीफ़ा, या हर महीने का कोई ऐसा अमल, वैसे तो मैं कोई वो नहीं हूँ जनाब, मुझे ये ना समझिएगा कि मैं कोई पीड़नी शीड़नी हूँ या कोई ऐसी हूँ, बस ये एक है जो मैं रोज़मर्रा पढ़ती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा कुछ, मैं भी आपकी जैसी हूँ, कुछ ऐसा मेरे साथ मसला नहीं है। तो मुझे कोई वो ना समझिएगा, खुदा ना खास्ता। बस ये एक मैं जो पढ़ती हूँ, मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरे इसके साथ मसले हल होते हैं, तो मैंने कहा मेरी बहनों की भी परेशानियाँ दूर, आजकल के इस नफ्सा नफसी के दौर में मेरी बहनों की भी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, दुआ मांगेंगी, तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगी। मिलते हैं, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।